सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस के बारे में। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 20/3/2025 का एक ऑफिशियल लेटर है आप सभी के प्रेसिक्स सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत। सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों? आगामी सम सेमेस्टर परीक्षा जो है द्वितीय सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों, माह मई जून आप सभी का एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, इसके बारे में भी डिटेल चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी एक नोटिस भी दिखा चुका हूं, जिस नोटिस में आप सभी का मेंशन है कि आप सभी का एग्ज़ाम 12 मई से शुरू होगा। उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और दूसरी बात, एक नोटिस और है जिसमें यह है कि आप सभी का एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम सिलेबस देखेंगे। उसके पहले अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 3 मार्च को एक और नोटिस जारी हुई थी, जिसमें आप सभी के कुछ और सब्जेक्ट के सिलेबस को बताया गया था, यानी पैटर्न को बताया गया था। ये आप सभी का कुछ और पैटर्न है। तो तीनों सब्जेक्ट इसमें बताए गए हैं और 3 सब्जेक्ट उसमें बताए गए हैं। तो ध्यान से सभी चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा। और लिखा है कि अवगत कराना है कि 3/9/2024 में अनुमोदित निम्न थ्योरी विषयों की पाठ्यचर्या नए पैटर्न के अनुसार 42 पाठ्यक्रमों की आगामी सम सेमेस्टर परीक्षा माह मई जून 2025 में संपन्न कराई जानी है। तो पहले मैं आप सभी को एग्ज़ाम डेट के बारे में ही थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं। देखिए, नोटिस में 12 मई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका मई जून में एग्ज़ाम होगा, ये काफ़ी लंबे दिनों तक चलता है, करीबन 25 से 30 दिन, यानी 1 महीना का समथिंग चलता है टाइम। तो उसमें आपको गैप भी देखने को मिलेगा अपने सब्जेक्ट्स में। और ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो लगातार भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बैक पेपर भी होगा, स्पेशल बैक तो होगा ही, नॉर्मल आपका पेपर भी होगा। तो इस तरीके से, सॉरी दोस्तों, कोई आ गया था, बट जहाँ से भी मैं बोल रहा था, ठीक है, उसके बारे में यही कहना है कि आपको मई 20 के बाद समझ करके अपनी तैयारी करनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि लास्ट मई से आप सभी का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, उसके पहले कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। बट मुझे यही कहना है कि आपके पास इनफ टाइम है, यानी अभी ये 10 दिन मार्च में, और उधर 10 दिन मई में, और इधर 1 महीना 20 अप्रैल। तो 50 दिन आपके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और जो बच्चे मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछते रहते हैं कि सर एग्ज़ाम जून में होगा, मई में होगा, मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका हर एक दिन इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाई कीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ, ठीक है। तो जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं इस समय, ये 3 सब्जेक्ट का डेटा आया है। इसके पहले 3 सब्जेक्ट का ऑलरेडी डेटा आ चुका था। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, FEE और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। 3-3 घंटे का पेपर होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। 60-60 नंबर के आपके पेपर होंगे, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप सभी को मिलने वाला है, ठीक है। इसमें लिखा है कि छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र पैटर्न से अवगत कराने का कष्ट करें। ये आपको कॉलेज को नोटिस दी गई है। और इसमें आप देखिए कौन सा पेपर है यहाँ पे। इसमें पेपर तो कौन सा लिखा नहीं है, कहाँ पे लिखा है? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का ही होगा, ठीक है। पहले जो क्वेश्चंस आएंगे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से है। पांचवा, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पहला क्वेश्चन जब आएगा उसमें आप सभी का इस तरीके से आएगा। अब मैं समझ गया हिसाब किताब। ये जो पहले बीटीयूपी में पेपर होते थे जैसे, वैसे इनका पैटर्न है। इसके पहले जो 3 के पेपर थे उनका अलग पैटर्न है, इनका उस तरीके का पैटर्न है कि आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से 2 करना होगा, 5-5 नंबर का होगा। तो इससे 5 क्वेश्चन ये हो गए यहाँ पर, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, मतलब 4 क्वेश्चन करने होंगे, 2.5-2.5 नंबर के होंगे, जिसमें से आपको 3-3-6 दिया होगा। बहुत बढ़िया। और इतना ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम का है, और सभी सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। इन तीनों सब्जेक्ट का दिया गया है कुछ इस तरीके से, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इसमें तो आपका ना आएगा, क्या नाम है, बहुविकल्पी आएगा ना, वो आएगा। मैं दिखाता हूँ दूसरा वाला आप सभी। दूसरा वाला जब आया था तो मे बी मैं घर चला गया था, आया 6 तारीख को नहीं था, ये आया था 11-12 तारीख को, ठीक है। या मैं कहीं और पर रहा होऊंगा, ठीक है। तो ये आप सभी के 3 सब्जेक्ट के लिए था। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए था। कोड भी इनका याद कर लो, ठीक है। 4200, 4201, 4202। समय इनका 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। और 60-60 नंबर के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं ये।
और आप सभी इनका देखोगे तो पार्ट 1 में मल्टीपल क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो पार्ट 1 होगा वो मल्टीपल क्वेश्चन होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन करने होंगे, एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। जिसमें से कुछ मल्टीपल में होंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और कुछ 1 सेंटेंसेस क्वेश्चन होंगे, राइट। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट हो गया। पार्ट बी में वेरी शॉर्ट होगा, जिसमें से आप सभी को 5 क्वेश्चन करने होंगे, 2-2 नंबर के, 7 रखे होंगे। और फिर पार्ट सी में आप सभी के 2.5 नंबर के 8 क्वेश्चंस करने होंगे, 20 नंबर हो गया यहाँ से। पार्ट डी में 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन करने होंगे 5-5 नंबर के, ठीक है। तो 5 चौका 20, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आप सभी के इन 3 सब्जेक्टों के लिए है, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, अप्लाइड फिजिक्स के लिए। सबसे बुरी बात आप लोगों के लिए यही है कि आप सभी के पास कोई PYQ नहीं है, तो आपको अधिक से अधिक पढ़ना है और हार्ड वर्क करके पढ़ना है। तो यही था आज का ये छोटा सा वीडियो। और आप नोट्स सेकंड सेमेस्टर का ज्ञान भी सचिन एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो और पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।